स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। पिछले 3.5 साल में हमारे इस कार्यक्रम के 350 से भी ज़्यादा एपिसोड विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो चुके हैं और समाज के हर क्षेत्र से हमें भरपूर स्नेह मिला है। हमारे 3.5 साल बहुत बेमिसाल रहे हैं क्योंकि हम इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा और नई प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले महानुभावों से चर्चा करते हैं और उनके अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में मौजूद है विनोद कुमार शर्मा जी, जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रसार प्रचार विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय हैं। तो विनोद जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि कोरोना ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, हर इंसान को प्रभावित किया है। शिक्षण संस्थान हुए, स्कूल कॉलेज हुए, व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ। तो एक मानव होने के नाते इस काल में आपकी भूमिका क्या रही है? भाई सो इस कोरोना महामारी के अंदर तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इससे अछूता नहीं रह रहा है। जैसा भी आपने देखा है कि ये बीमारी एक दूसरे से हर तरीके से ऐसे फैल रही है कि ना तो सामने वाले को पता है ना हमारे को पता है। उस वजह से सबसे पहले आपको अपना बचाव करना है। अगर आप अपना बचाव कर पाए तभी आप किसी और की सहायता कर सकते हैं। जैसे हम हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय कहते हैं कि अगर कोई हवाई जहाज़ के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना मास्क पहनिए, फिर दूसरे की सहायता कीजिए, दूसरे को मास्क दीजिए। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इस संकट की घड़ी में हमारे को सबसे पहले अपना, फिर अपने परिवार का, फिर अपने पड़ोसी का, फिर अपने समाज के विभिन्न वर्गों का और किसी भी तरीके से देश को और विश्व को जब हम चिंता कर सकते हैं जब हम खुद ठीक होंगे। मानव होने के नाते तो मैं भी शरीर की अपनी इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके बाद हम जो भी कार्य ऐसे कर सकें जिससे हमारे संपर्क में जितने भी व्यक्ति आते हैं हम उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके इस बीमारी से लड़ने की ताकत दे सकें। उसके अंदर चाहे उसके खाने पीने की व्यवस्था हो, प्रकृति के द्वारा हमारे को जो भी आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक हैं, कोई भी उपचार हैं, कोई भी सामान है, ऐसे दें जिससे हम ज़्यादा उनकी रक्षा कर सकें, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करके इस बीमारी से बचा जा सके। विनोद जी, सरकारें तो अपना काम हमेशा करती हैं, केंद्र सरकार भी लगी हुई है, राज्य सरकारें भी लगी हुई हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं का योगदान कोरोना काल में जो सामने आया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, समाज के अंदर बहुत लोग निकल के आ रहे हैं। सरकारें तो अपना कर ही रही हैं कार्यक्रम। जितने भी अप्रवासी मजदूर हैं, जितने भी हमारे विभिन्न वर्गों के कमज़ोर साथी हैं, उनके लिए भले ही सारे लोग जी जान कोशिश कर रहे हैं, पर उसके अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी है समाज के जो खाली दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप सबकी सेवा करिए, सेवा भाव से उनकी जो भी मदद हो सकती है, चाहे पैसे से हो, चाहे अन्न से हो, चाहे और किसी भी प्रकार से हो, वो आप करिए। पर दिखावे की जो राजनीति चल रही है, जो भी, उसकी वजह से मैं कभी कभी परेशान होता हूँ। आपकी संस्था जो है संजीवनी, हाँ जी, वो एक इसी क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। तो संजीवनी के माध्यम से आपने क्या क्या किया? संजीवनी ऐसा है कि हमने जो संजीवनी के साथ साथ प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जो अपना प्रचार प्रसार अभियान है, इसके तहत कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि संजीवनी के अंदर हमारी वो अनरजिस्टर्ड संस्था है जी, पर इसके माध्यम से हम, चाहे वो काढ़ा है, चाहे मास्क हैं, या अभी भी परसों हमने एक कार्यक्रम किया, अपने आदेश गुप्ता जी हैं उनको बुला के, जो दिल्ली प्रदेश के अभी नवनियुक्त अध्यक्ष हुए हैं, हमारे जयप्रकाश जेपी जी हैं, मेयर महापौर, उनके द्वारा बुला के, बीजेपी के द्वारा किया, अपनी जितनी भी संस्था इससे व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनका आर्थिक सहयोग लेके, और कहीं ना कहीं जो भी हमारी नज़र में आते हैं हम उनका भरसक प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनकी मदद करी जा सके। और पैसे से नहीं हो, सामान से हो, सामान से नहीं हो, हॉस्पिटल से हो, मतलब किसी भी तरीके से उनका हम समर्थन ऐसे करना चाहते हैं कि उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे और उनकी सहायता हो सके। विनोद जी, भारत की स्थिति अन्य विकसित देशों से कोरोना के मामले में बहुत अच्छी रही है। यहाँ रिकवरी रेट भी दिन पर दिन बढ़ रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है। सबसे बड़ी ये एक खुशी की बात है। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, आप उनके क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की भूमिका आपकी नज़र में?
डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे यहाँ से प्रिय सांसद होने के नाते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी भारत सरकार के हैं, और अब जो उनको नई जिम्मेदारी WHO की मिली हुई है, उसके कारण से वो हर देश को प्रत्येक निगाह इतनी उनकी इस महामारी के विषय में बिल्कुल बारीक से बारीक वो देख रही है कि इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 1,30,00,000 होने के बावजूद भी 70-80 लाख इस समय रिकवर हो चुके हैं। और हिंदुस्तान की बात आप देखें तो इतने ज़्यादा केस बढ़ने के बावजूद भी जिस हिसाब से उसकी रोकथाम कर रहे हैं, जिसमें 70% तक रिकवरी रेट आ चुका है, और जो भी 30% हो रही है उसमें 2 से 2.5% मृत्यु दर आया हुआ है। उसको भी रोकने के लिए दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल इन्होंने निर्माण करवा दिया। और आप देखेंगे कि जो भी उनसे भरसक प्रयत्न हो रहा है, मेरा उनसे जुड़ाव काफ़ी टाइम से है, और वो जितने भी बीमारी छोटी से छोटी होती थी, हम अपने क्षेत्र के लोगों की वहाँ पे समस्या लेके जाते थे। सोमवार और शुक्रवार को उनके पास जाके कई लोगों का इलाज हमने करवाया है। और आज भी उनके तरफ से अगर कोई कोरोना का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कोई ऐसा सामाजिक आदमी है जिसको दिक्कत हुई है, तो वहाँ से उनके कार्यालय से फ़ोन आते हैं और उसकी रिकवरी के बारे में पूछा जाता है, और लगता है कि वो दिल से हमारे इलाके को तो करते ही हैं, कोई भी समस्या का समाधान हो वो बड़ी बखूबी से निभाते हैं। अच्छा विनोद जी, भारतीय समाज की एक बड़ी फितरत होती है। आयुष्मान मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ICMR ने, सभी ने लॉकडाउन के गाइडलाइंस जारी की, और जब लॉकडाउन अनलॉक्ड हुआ उसके भी गाइडलाइंस जारी की। मैं कई बार मुझे देख कर के बड़ी हैरानी होती है कि लोग सार्वजनिक स्थलों पर एकदम भीड़ कर देते हैं, मतलब 2 गज की दूरी का भी नहीं पालन कर रहे, या मास्क नहीं लगा रखा हुआ, लोग बाइक पर बैठ करके बेवजह घूमने निकल जाते हैं। तो समाज में कोरोना के प्रति जागृति पैदा करने के लिए कि लोग कम से कम गाइडलाइंस का पालन करें, इसलिए समाज सेवी जो संगठन है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? समाज सेवी सारे संगठन आपने देखा होगा कि हर तरीके से, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी धार्मिक हो, हर जगह हर तरीके से जागरूकता अभियान चला रखे हैं। पर एक सिस्टम में आने में हर लोगों को ये एक टाइम जो लगा है, उसी की वजह से इतनी ये बीमारी बढ़ी है। लेकिन जैसे भी आप सैनिटाइज रहिए, आप हैंड वॉश करिए, आप मास्क लगाइए, आप हर तरीके से 2 गज की दूरी का वो करिए। जो भी प्रधानमंत्री जी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी बार वो कभी भी किसी भी विषय पे नहीं बोले हैं, लेकिन वो इस विषय को इतना अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उठा रहे हैं। कल श्रीपद नाइक जी से बात हुई आयुष मंत्रालय के, उन्होंने इतना बताया कि हर तरीके से हर कंपनी को इतनी छूट दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी की रोकथाम के लिए आप नए नए प्रोडक्ट निकालिए। और हर तरीके से हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है, और जिसमें आपको और हमारे को और कुछ नहीं, जागरूकता फैलानी है कि आप हर तरीके से इस बीमारी से, महामारी से बचने के लिए आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाइए। विनोद जी, समाज सेवा के अलावा आपकी जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो सियासत से जुड़ी रही है। अपने अब तक के सफ़र के बारे में हमें बताइए। मैं बचपन से ही राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। फादर मेरे 3 बार निगम पार्षद रहे। मैं उसके साथ साथ अपना जितने भी सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक में कोई ना कोई पद पे अभी तक जरूर रहा हूँ, और बचपन से ही एक प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके से समाज की कोई सेवा की जा सके। वो मेरा थोड़ा सा झुकाव राजनीतिक जितने भी दायित्व मिले उस पे रह के, और अपने सामाजिक संगठन एक हमने बना रखा है संजीवनी दिल्ली प्रदेश के नाम से, एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन बना रखा है कि ये प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, किसी भी तरीके से उनकी बातों को आगे पहुँचाएँ, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो। तीनों की साथ मिलके एक सामंजस्य बना के हमें आगे बढ़ने का और अपने साथियों को आगे बढ़ाने का मौका मिले। जब तक कोरोना का कोई उपचार सामने नहीं आता, जब तक कोरोना का कोई कारगर वैक्सीन खोज नहीं लिया जाता, जब तक इसके उपाय नहीं किए जाते, तब तक हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा और कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। तो विनोद जी ने बताया कि किस तरह
एक इंसान पहले खुद को सुरक्षित रखेगा, फिर दूसरों की सेवा करेगा। किस तरह समाज सेवा में लगी हुई जो संगठन है वो उनकी भूमिका क्या है। तो विनोद जी, आपने स्टूडियो में आकर हमें बताया कि एक सामाजिक संस्था समाज में क्या क्या भूमिका निभा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।